जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कोरोना वायरस को खत्म हुए अभी वक्त नहीं हुआ और उसी के जैसा एक और वायरस सामने आया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जो हमारे लंग्स को अफेक्टेड करता है। इसका नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले को अफेक्टेड करता है। आइए इसके बारे में गहराई से जानते हैं। अगर हम बात करें इसके केसेस की, तो भारत में 2025 की शुरुआत में बेंगलुरु में 8 महीने और 3 महीने के 2 बेबी में इसके केसेस सामने आए। लेकिन वहीं चीन में 2024 के लास्ट में चीन में रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों के टेस्ट में 6.2% केसेस पॉजिटिव मिले, जो कोरोना वायरस, राइनो वायरस, एडिनो वायरस से ज्यादा थे। प्रेजेंट में चीन में HMPV के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं, स्पेशली बच्चों में। अदर कंट्री में भी इस वायरस के केसेस सामने आए हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है एज कंपेयर टू चीन। इसमें खुशी की बात यह है कि जो HMPV की मृत्यु दर है वो आमतौर पर बहुत कम देखी गई है, लेकिन ये सीरियस रिस्क वाली कम्युनिटी में बढ़ सकती है। हेल्दी पर्सन में मृत्यु दर लगभग 0 है। बच्चों और बुजुर्गों में सीरियस इन्फेक्शन होने पर मृत्यु दर 3% देखी गई है। इस वायरस की पहचान सबसे पहले नीदरलैंड में हुई थी। नीदरलैंड के रिसर्चर्स ने रेस्पिरेटरी बीमारी से अफेक्टेड कुछ बच्चों के सैंपल की स्टडी की, जिसमें उन्होंने पाया कि यह वायरस पैरामिक्सोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इस फैमिली के पहले वायरस से बिल्कुल अलग था। हालांकि इसकी खोज 2001 में हुई, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वायरस इंसानों में पिछले 50 सालों से मौजूद था। यह वायरस लंबे समय तक अनदेखा रहा क्योंकि इसके सिम्टम्स एक नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसे होते हैं, लेकिन अब यह दुनिया भर में पाया जाता है और रेट बढ़ने पर है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का एक सामान्य कारण बन गया है। नॉर्मली ये वायरस ड्रॉपलेट के माध्यम से, यानी जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता या छींकता है तो उसके मुंह और नाक से निकलने वाली बूंदों में वायरस होता है। ये बूंदें हवा में फैलकर दूसरे पर्सन तक पहुंच सकती है और उसको इन्फेक्टेड कर सकती है। इन्फेक्टेड सरफेस के छूने से, यानी वायरस कंटामिनेटेड सरफेस जैसे दरवाजे के हैंडल्स, खिलौने, मोबाइल फोन पर घंटों तक जीवित रह सकता है। यदि कोई पर्सन इन सरफेस को छूने के बाद अपनी आंख, नाक, मुंह को छूता है तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन के हाथ मिलाने या कांटेक्ट में आने से भी फैल सकता है। इसका ज्यादा रिस्क क्राउड एरिया जैसे स्कूल्स, ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नॉर्मली ये वायरस बूंदों के थ्रू बॉडी में एंटर होता है। ये मोस्टली नाक, गले और रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोशिकाओं को इन्फेक्टेड करता है। वायरस सेल्स के अंदर पहुंचकर अपनी संख्या को बढ़ाता है। ये सेल्स के DNA का यूज करके नए वायरस पार्टिकल्स बनाता है और फिर नए वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से बाहर निकलते हैं और आसपास की अदर सेल्स को इन्फेक्टेड करते हैं। ये प्रोसेस गले और लंग्स में सूजन और इन्फेक्शन का कारण बनता है। चूंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम वायरस को खत्म करने के लिए रेस्पॉन्स करता है, जिस वजह से इंसान को सर्दी, जुकाम, खांसी ये सबसे आम सिम्टम्स है और अक्सर सूखी खांसी होती है। गले में खराश होती है, बुखार, नाक का बहना या बंद हो जाना। अगर इन्फेक्शन गंभीर है तो ब्रोंकियोलाइटिस यानी लंग्स में वर्म आ जाना, न्यूमोनिया हो सकता है जिस वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ये स्पेशली बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा देखा गया है, जिस वजह से ऑक्सीजन की कमी होगी और अंत में इंसान की डेथ भी हो सकती है। आमतौर पर यह वायरस ठंडे मौसम यानी दिसंबर से अप्रैल तक ज्यादा एक्टिव होता है। इस समय हवा में नमी होती है और लोग ज्यादा समय घर के अंदर बिताते हैं, जिस वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। हाथों को रेगुलर साबुन और पानी से धोए, स्पेशली जब आप बाहर से घर लौटे, खांसे या छींके। जब खांसी या छींक आए तो मुंह और नाक को ढके। शीतलहर, सर्दी और फ्लू के मौसम में स्पेशली क्राउड वाले एरियाज जैसे मॉल, स्कूल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचे। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं तो दूरी बनाए रखें। अगर आप खुद को बीमार महसूस करते हैं तो घर पर आराम करें और दूसरों से कांटेक्ट कम से कम रखें। घर में रेगुलर सफाई करें, स्पेशली किचन काउंटर की। हालांकि HMPV के लिए कोई स्पेशल वैक्सीन नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंजा और रेस्पिरेटरी सिंचाइशियल वायरस जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए वैक्सीनेशन कराना मददगार हो सकता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को डॉक्टर से सलाह लेकर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। थैंक यू।